वेलकम टू एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल। बजाज ऑटो Q4 परिणाम 2025 नेट प्रॉफिट में 6% की वृद्धि, 210 रुपये का डिविडेंड घोषित। आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्टॉक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख टू व्हीलर और थ्री व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज ऑटो के Q4 FY25 के नतीजों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, डिविडेंड की घोषणा और इन नतीजों से स्टॉक मार्केट में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बजाज ऑटो ने अपने जनवरी से मार्च 2025 Q4 FY25 के लिए स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 6% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2049 रुपये 30 पैसे करोड़ रहा, जो पिछले साल के Q4 में 1936 रुपये करोड़ था। यह ब्लूमबर्ग के अनुमान 2013 रुपये 10 पैसे करोड़ से भी थोड़ा बेहतर है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 6% बढ़कर 12,148 रुपये करोड़ हो गया, जो पिछले साल Q4 में 11,485 रुपये करोड़ था। यह भी ब्लूमबर्ग के अनुमान 12,113 रुपये करोड़ से थोड़ा ऊपर है। एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी 6% की वृद्धि देखी गई, जो 2,451 रुपये करोड़ रहा। एबिटा मार्जिन 20.2% रहा, जो पिछले साल के 20.1% से मामूली बेहतर है। लेकिन अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 10.44% की गिरावट आई है। Q4 FY25 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,801 रुपये करोड़ रहा, जो पिछले साल Q4 में 2,011 रुपये 43 पैसे करोड़ था। यह गिरावट मुख्य रूप से सीक्वेंशियल आधार पर देखी गई, क्योंकि Q3 FY25 में प्रॉफिट 2,196 रुपये करोड़ था। बजाज ऑटो ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 210 रुपये का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित किया है, जो कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 2100% है। यह डिविडेंड अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है, जो पहले के 140 रुपये प्रति शेयर 2021, 2022, 2023 से काफी ज्यादा है। इस डिविडेंड को शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद 8 अगस्त 2025 तक या उससे पहले भुगतान किया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जून 2025 तय की गई है। कुल मिलाकर कंपनी इस डिविडेंड के लिए 5,864 रुपये करोड़ का भुगतान करेगी। कंपनी का परफॉर्मेंस और सेगमेंट। बजाज ऑटो ने FY25 में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कंपनी का कुल रेवेन्यू पहली बार 50,000 रुपये करोड़ के पार पहुंचा, जो 12% की सालाना वृद्धि दर्शाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बजाज ऑटो का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, खासकर नई 35 सीरीज ने शानदार प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट में वॉल्यूम 2 गुना हो गया और मार्केट शेयर 27% तक पहुंच गया। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में कंपनी का मार्केट शेयर FY24 के 13% से बढ़कर FY25 में 33% और FY26 के पहले 2 महीनों में 38% हो गया। एक्सपोर्ट्स, बजाज भारत का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपोर्टर है और इस तिमाही में इसके एक्सपोर्ट्स में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि KTM मोटरसाइकिल्स के निर्यात में कुछ रुकावटें आईं, जिसके कारण एक्सपोर्ट ग्रोथ और रियलाइजेशन और बेहतर हो सकते थे। डोमेस्टिक सेल्स, घरेलू बिक्री में 8% की गिरावट देखी गई, लेकिन कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस अभी भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रहा, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से 500 रुपये करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू शामिल है। CNG मोटरसाइकिल, बजाज ने अपनी CNG फ्रीडम मोटरसाइकिल की रणनीति में बदलाव किया है। अब यह देशव्यापी रोल आउट के बजाय उन क्षेत्रों पर फोकस करेगी जहां CNG इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दिल्ली। मार्केट और स्टॉक की उम्मीदें। बजाज ऑटो के शेयर प्राइस में Q4 नतीजों के बाद कुछ उतार चढ़ाव देखा गया। नतीजों की घोषणा से पहले गुरुवार को शेयर 0.47% बढ़कर 8,890 रुपये पर बंद हुआ था। लेकिन नतीजों के बाद शुक्रवार को शेयर प्राइस में 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। एनालिस्ट्स की राय। CLSA आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ 10,149 रुपये का टारगेट प्राइस। उनका मानना है कि FY26 में डोमेस्टिक टू व्हीलर में 7% और एक्सपोर्ट्स में 12% की वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। जेफरीज होल्ड रेटिंग के साथ 8,000 रुपये का टारगेट प्राइस। वे कंपनी की EV फ्रेंचाइजी और ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन मार्केट शेयर में कमी और भारत के टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में वॉल्यूम शेयर की गिरावट को लेकर चिंता जताई है। लंबी अवधि में बजाज ऑटो के शेयर ने शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले 2 सालों में शेयर 90% बढ़ा है और 5 सालों में 221% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। KTM में हिस्सेदारी। बजाज ऑटो ने हाल ही में ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता KTM में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है।
इसके लिए कंपनी की सब्सिडियरी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी ने 800 यूरो मिलियन लगभग 7,765 रुपए करोड़ का डेट फंडिंग पैकेज तैयार किया है। यह कदम केटीएम को वित्तीय संकट से उबारने और बजाज को इस हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल कंपनी में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगा। क्या उम्मीद करें? बजाज ऑटो के लिए भविष्य में कई सकारात्मक संकेत हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वृद्धि, चेतक स्कूटर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में मजबूत ग्रोथ कंपनी को ईवी मार्केट में लीडर बनाए रख सकती है। 2 एक्सपोर्ट्स 20% की ग्रोथ के साथ कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस मजबूत बना हुआ है। 3 डिविडेंड 210 रुपए का डिविडेंड शेयरहोल्डर्स के लिए आकर्षक है। 4 चुनौतियां, घरेलू बिक्री में गिरावट और केटीएम निर्यात में रुकावटें कुछ चिंताएं पैदा कर रही हैं। इसके अलावा चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी ईवी प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर बजाज ऑटो एक मजबूत कंपनी है, लेकिन निवेशकों को मार्केट शेयर, ईवी प्रोडक्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन की चुनौतियों पर नजर रखनी चाहिए। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। एक्स्ट्रा स्टॉक चैनल किसी भी निवेश निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपनी रिसर्च करें। तो दोस्तों, ये थी बजाज ऑटो की Q4 FY25 नतीजों की पूरी जानकारी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप बजाज ऑटो के शेयर में निवेश करेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।